हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं भी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो छोटा शॉर्ट में बताऊंगा। जितनी भी पैरामिलिट्री है उसकी सैलरी कितनी है और सबसे अच्छी जॉब, उसमें सबसे अच्छी जॉब कौन कौन सी सबसे अच्छी पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री की मतलब जो एसएससी जीडी के थ्रू आती है, जितनी फोर्सेस, जितनी पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल आती है, इसको पैरामिलिट्री, हिंदी में अर्धसैनिक बल या इंग्लिश में पैरामिलिट्री बोला जाता है। तो जैसे जैसे पैरामिलिट्री में आती है बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, आईटीबीपी आती है, एसएसबी आती है, सीआईएसएफ आती है, असम राइफल आती है। असम राइफल, ये 6 पोस्ट पैरामिलिट्री में। उसमें तो एनआईए भी आ जाती है, लेकिन ये पैरामिलिट्री है नहीं। एनआईए आती है, एसएसएफ आती है, एसएससी जीडी को थ्रू आती है ये सब, लेकिन ये पैरामिलिट्री होती नहीं है, बस नाम की होती है, इसे बीच में डाल देते हैं। जो सही सही मायने में तो पूछा जाए ना, असल में पैरामिलिट्री तो असम राइफल ही है, लेकिन पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनको सबको भी पैरामिलिट्री गिना जाता है। तो चलिए हम जानेंगे इनकी सैलरी कितनी होती है, सबसे अच्छी पैरामिलिट्री कितनी है। सबसे पहले हम बीएसएफ के बारे, जिसमें मैं जॉब करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। इससे सबसे अच्छी कौन सी पैरामिलिट्री, चलो बीएसएफ के बारे में कितनी सैलरी है और कैसी इसकी ड्यूटी है। तो चलिए बताता हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कैसी पैरामिलिट्री है। बीएसएफ हमेशा पीस टाइम हो या वार टाइम हो, हमेशा वार टाइम हो या पीस टाइम हो, हमेशा बॉर्डर पे डिप्लॉय होती है, हमेशा बॉर्डर पे। हाँ, ये अलग सी बात है कि इंटरनल आईएएस ड्यूटी जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी का मतलब, आईएएस ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जैसे देश में कोई दंगा हुआ या कोई सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी हुई, तो बॉर्डर से इनको भेजा जाता है। कंपनियां नहीं जाती, पूरी कंपनियां नहीं, एडॉक बटालियन बना देते हैं। एडॉक बटालियन मतलब होता है हर एक बटालियन से कुछ कुछ बंदे लेके, जितनी बीएसएफ में जितनी भी बटालियन है, 200 के आसपास बटालियन है, इनके कुछ कुछ बंदे लेकर, हर एक बटालियन से कुछ कुछ बंदे लेकर एडॉक बटालियन बनाई जाती है। एडॉक बटालियन बना के भेजा जाता है। एडॉक बटालियन मतलब एक बटालियन अलग से बना दी जाती है। जैसे मेरी इसको बताऊंगा ना, मेरी कौन सी यूनिट है। मेरी यूनिट से कुछ लिए, दूसरी यूनिट से किस लिए, तीसरी यूनिट से कुछ बंदे लिए, तो ऐसे हर एक बटालियन से कुछ कुछ बंदे लेके एक यूनिट 1205 की होती है। एक यूनिट जो होती है, एक बटालियन 1205 की बटालियन होती है बीएसएफ में। अब अदर भी ऐसी होती है, तो एक बटालियन बना दिए थे, तो आईएएस ड्यूटी जाती है। कभी कभी बटालियन जाती है, कभी कंपनी जाती है। कंपनी 137 बंदों की होती है। एक कंपनी में 137 बंदे रहते हैं, तो एक बटालियन से 7 कंपनी होती है, सातों कंपनी से कुछ कुछ बंदे लेके तो एक कंपनी बना दी जाती है, तो आईएएस ड्यूटी जाती है। ये हुआ बॉर्डर से उठा के आईएएस ड्यूटी चली गई। हमेशा नहीं जाती, जैसे कभी कभी जाती है। जैसे रथ यात्रा हुई पूरी उरी की, और जैसे इलेक्शन ड्यूटी हुई बहुत, जैसे दिल्ली में अभी गई हुई है कुछ आईएएस ड्यूटी के लिए, तो जाती रहती है। लगभग ऐसे धीरे धीरे जाती रहती है, 8-8, 10-10 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए। आपको एक तरह से, अगर बॉर्डर से जो जाता है, बॉर्डर में सोचता है कि चलो घूमने टहलने का मौका मिल जाएगा, अगर आईएएस ड्यूटी जाने का मतलब हुआ, तो हमेशा बॉर्डर पे भी ये सब रहती है। पीस टाइम हो, वार टाइम हो, हमेशा रहती है। तो बॉर्डर की, बीएसएफ में हमेशा बॉर्डर की ड्यूटी है। हाँ, इसकी सैलरी बीएसएफ की सैलरी हर एक पैरामिलिट्री सबसे ज्यादा होती है। इसको मैं बताऊंगा क्यों सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि आपका बॉर्डर अलाउंस जो होता है कभी कटता नहीं है। जो आपका बॉर्डर अलाउंस आपको 7,500 रुपए मिलता है, ये जब तक आप बीएसएफ में जॉब करेंगे, बॉर्डर पे जब तक रहेंगे। हाँ, ये अलग सी बात है, जैसे आप राजस्थान पंजाब और गुजरात बॉर्डर पर आपको 7,500, पहले 6,000 अलाउंस था, इधर 7,500, अभी 1,500 कुछ बढ़ गया। हर एक अलाउंस कुछ कुछ बढ़ गया है सॉरी, कुछ कुछ अलाउंस बढ़ गया है, तो 7,500 हो गया है। तो ये हमेशा आपका लगा रहेगा। और उधर बंगाल बॉर्डर पे गए तब भी आपको 7,500 लगा रहेगा। आप जब तक बीएसएफ में जॉब करेंगे आपको 7,500 छूटे। हाँ, एक बात ये आती है कि अलाउंस जो 7,500 है, 7,500 क्या मतलब जिंदगी में रहेगा, और 7,500 से ज्यादा नहीं। हाँ, मिलता है कभी। जैसे यूनिट, अभी कोई यूनिट राजस्थान बॉर्डर गई, 3 साल उधर रही, 3 साल के बाद आप हो सकता है बंगाल चले जाए या एएनओ चले जाए। एएनओ मतलब होता है एंटी नक्सल ऑपरेशन में चले जाए। एंटी नक्सल ऑपरेशन मतलब जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इधर चले जाए। इधर अभी 17,300 था, अभी इधर 21,626, 625, 21,500 के अलाउंस वो बढ़ गया है सब। तो 21,500, वहाँ 21,500 लग जाएगा। तो जम्मू कश्मीर गए, वहाँ आपका 21,500 लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है 7,500 ही मिलेगा, लेकिन हाँ, कहने का मतलब है 7,500 आपको जिंदगी, जब तक आप बीएसएफ में जॉब करेंगे तब तक हटेगा नहीं। और उससे ज्यादा बढ़ सकता है कहीं आपकी यूनिट, लेकिन कभी वो कम नहीं होगा।
ये होगा। इसकी सैलरी हमेशा ज्यादा ही रहती है सब हर एक पैरामिलिट्री से, क्योंकि इसका जैसे आप सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, आप इसको कंपेयर करिएगा। सीआरपीएफ हमेशा पीस में रहती है। पीस में कहने का मतलब ये होता है, पीस में कहने का मतलब ये होता है जैसे बीएसएफ हमेशा बॉर्डर पे रहती है, बॉर्डर पे इसका डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे ही है, कहीं पीस में इसका सेंटर है नहीं। पीस में सेंटर आप देखोगे नहीं। हाँ, दिल्ली उल्ली में है, उधर उनको एचआरए मिल जाता है, एचआरए उनका फर्स्ट क्लास सीटिंग मिलता है, तो वही बॉर्डर अलाउंस एचआरए। ये हुआ। जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ रहती है एएनओ में रहती है, एएनओ के बाद रहती है जम्मू कश्मीर में रहती है, और इनका डायरेक्ट बॉर्डर पे सीआरपीएफ रहती नहीं है। उसके बाद ये पीस में रहती है। पीस में देखो अधिकतर इनके ग्रुप सेंटर है, तो उसके अंदर रहती है। अगर आप ग्रुप सेंटर में रहेंगे आपको कोई अलाउंस नहीं मिले, आपके अलाउंस कट जाएगा। अब इनको बीएसएफ वालों को अलाउंस मिल रहा है और उनके अलाउंस कट गया, तो अलाउंस की वजह से इनका हमेशा 7.5 इनकी सैलरी हमेशा ज्यादा। अगर कोई मेरे साथ का 22 का हूं मैं, 22 का बंदा अगर मेरे साथ का कोई मेरा बैचमैन मेरे साथ का मेरी वैकेंसी का कोई हुआ सीआरपीएफ में और हमें भी ऐसे, मेरा तो हमेशा 7,500 लगा रहेगा। अगर वो कोई कहीं पीस में चला होगा उसका अलाउंस नहीं लगा होगा तो उससे ज्यादा सैलरी मेरी रहेगी। जाहिर सी बात है, सीआरपीएफ की ड्यूटी बीएसएफ से थोड़ा खतरनाक ड्यूटी है। सीआर क्यों खतरनाक हो? हाँ, इतना रहता है कि आपको 3 साल खतरनाक जगह पे उसको रखा जाता है। जैसे एनओ में रखा 3 साल, उसके बाद तुमको पीस में भेज दिया, किस सेंटर में भेज दिया। जैसे सेंटर उंटर बहुत हमारे आसपास इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में मेरा जहाँ इलाहाबाद में है, जहाँ अमेठी में है, मेरे आसपास सीआरपीएफ कई सेंटर है। अमेठी में मेरे मेडिकल खुद सीआरपीएफ में हुआ था। उसके बाद इनका इतना हुआ। आप सुनिएगा, इतना तो हो गया। अब इतना बता दें, सैलरी आपको मतलब लगभग अगर आप जिस दिन भर्ती होंगे ट्रेनिंग में तो कुछ आपके अलाउंस लगता नहीं, इसीलिए तो आपको 35 से 40 हजार के बीच में सैलरी मिलेगी। 35 से 40 भी, 35 भी हो सकती है। मैं जब खुद मणिपुर में ट्रेनिंग किया था तो मेरी सैलरी उधर 36-37 हजार बनती थी। 36-37 हजार आराम से 37.5 हजार तक उधर एसडीए मिलता है, स्पेशल डीआरएस अलाउंस मिलता है। तो इसी की वजह से, लेकिन अगर आप पीस में रहेंगे, पीस मतलब जो जहाँ मैं ट्रेनिंग किया था मणिपुर सीआई ऑफ में, काउंटर एजेंसी का इलाका लगता है उधर, तो उधर एसडीए मिलता है। अगर आप पीस में जैसे आप बीएसएफ में है तो जोधपुर हुआ, एसटीसी चाकूर हुआ, एसटीसी हजारीबाग हुआ, तो यहाँ रहेंगे तो आपका मतलब एसडीए नहीं लगेगा ना अलाउंस लगेगा। तो इधर आपकी सैलरी मतलब 33-34 के बीच में रहेगी। 33-34 के आसपास जितनी पैरामिलिट्री लगभग इतनी सैलरी ट्रेनिंग में मिलती है। अगर जिस दिन ट्रेनिंग आपकी है, ट्रेनिंग के बाद ही आप, हाँ, एसएसबी को छोड़ के एसएसबी नेपाल बॉर्डर पे रहती है। नेपाल बॉर्डर के अलावा उनकी रिजर्व बटालियन रहती है। रिजर्व बटालियन का मतलब होता है कि जैसे अभी अमरनाथ यात्रा हुई, अमरनाथ यात्रा में सिर्फ एसएसबी नहीं जाती, मेरी भी चार्ली कंपनी गई हुई है। मेरी बटालियन चार्ली कंपनी उधर अभी अमरनाथ यात्रा में है। तो जैसे एसएसबी की बात कर रहे थे, सीआरपीएफ को बता दिया आपकी इतनी सैलरी रहेगी। सैलरी अगर जिस दिन ट्रेनिंग कर लिए आपकी सैलरी 40 प्लस हो जाएगी, आराम से 40 प्लस कहीं भी रहेंगे। सीआरपीएफ बीएसएफ ऐसी एक फोर्स है जिसमें आपको जिस दिन ट्रेनिंग करने के बाद आपको 40 पार कांटा चला जाएगा। 40 पार तो 100% जाना ही है। अगर एएनओ में चले गए 50 पार भी जा सकता है। हाँ, 40 पार कैसे जाएगा? 50 तो पार रहता ही है, 50 पार रहता है। 50 के बाद भी उसमें पैसे कट जाते हैं। एनपीएस में पेंशन में एनपीएस में पैसे कटते हैं, खाने का अलग से पैसा कटता है। खाने का पैसा आता है लेकिन वो खाने का पैसा कट जाता है। 4,500 रुपए, 4342 रुपए, अभी तो 3800 कुछ थे, अभी बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया अभी तो कट जाता है। तो आपको एक गोल्डन जुबली होता है उसमें पैसा कट जाता है। तो आपको 40 प्लस जो अकाउंट में तुम्हारे आते हैं वो उसकी बात कर रहा है, ग्रोस पे की बात नहीं कर रहा मैंने, मतलब अकाउंट की बात कर रहा कि आपको 40 प्लस अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद चलो सीआरपीएफ बीएसएफ की बात, तो एसएसबी की बात कर रहा है। एसएसबी की सैलरी थोड़ी कम रहती है। कम रहने का मतलब ये है कि ये हमेशा देखो, एसएसबी ज्यादा आप ना जम्मू कश्मीर सुनते होंगे, बहुत कम ही लगी है। उसके बाद नेपाल बॉर्डर पे रहती है, भूटान बॉर्डर पे रहती है और रिजर्व रहती है। इसीलिए इनकी, मेरा खुद एक दोस्त है मेरे साथ मेडिकल करवाया था, उसकी सैलरी में उससे पूछा 36-37 हजार उसको सैलरी मिलती है अभी।
अभी वो पटना में है, उसकी सैलरी 36-37 हज़ार। अभी पटना से अभी गया उधर। अब देखो, पटना में था, रिजर्व बड़ा, उसकी 36-37 हज़ार थी। अभी चला गया अमरनाथ यात्रा 2-3 महीने के लिए, उसको 21-21 हज़ार मिलेगा। तो उसकी सैलरी हमेशा 50 के आसपास, 50-55 के आसपास अभी 2-3 महीनों से मिलेंगे, इन अकाउंट मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में जैसे एसएसबी जाती रहती है, लेकिन आप नॉर्मल इलाके में रहेंगे तो आपको 36-37, लेकिन हाँ इतना रहेगा एसएसबी में, थोड़े मजे का मतलब ये है कि आप पीस में रहेंगे, थोड़ा मतलब रिलैक्स फील रहेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरी अभी ड्यूटी भी है, कितना जल्दी मतलब टाइम निकाल के मैं आया हूँ, टाइम निकाल के मतलब बहुत टाइम निकालना पड़ता है यार वीडियो बनाने के लिए। इधर टाइम मिलता उलता नहीं है कि वीडियो बनाने का टाइम बीएसएफ वेसएफ में और नहीं मिलता है। बॉर्डर वॉर्डर पे 12 घंटे की ड्यूटी है, वर्किंग अलग से है, 14-15 घंटे चले जाते हैं। 14-15 के उसके बाद आप सोचते होंगे 9 घंटे आपके पास बचते हैं यार। देखो 12 घंटे चले गए ड्यूटी में, 12 घंटे, आधे घंटे आने का, आधे घंटे जाने का, हो गया 13-14 घंटे इसी में हो गए। वर्किंग 2-3 घंटे, सेविंग किया, ब्रश किया, खाना खाया, 17-18 घंटे हो गए। सोने का तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा, सोने का आंख तो लाल ही रहेगी आपकी हमेशा। हाँ आदत पड़ जाती है, अलग से कम सोने की आदत पड़ जाती है, 4 से 5 घंटे आप सोएंगे तो मतलब आदत पड़े, इसीलिए कहते हैं फौजी कम सोते हैं। सोने की आदत ही, सुबह उठ जाते हैं, सोने की आदत ही, फौज में अगर आप घर के सो के आए हैं, यहाँ आदत ही खराब कर देंगे तुम्हारी, आदत सोने की हटा देंगे, जितनी भी सोने की आदत रहेगी। मैं भी बहुत सोता था यार, मैं बहुत बहुत घर पे रहता था, बहुत सोता था। मेरे घर वाले कुछ भी बोलते थे, कैसे फौज में जॉब करेगा तू तो इतना सोता है। उसके बाद ये हुआ एसएसबी की बता दिया। अब असम राइफल की बात बता रहा हूँ, असम राइफल की बात कर रहा हूँ, फिर बात करूंगा सीआईएसएफ की बात करूंगा, आईटीबीपी की बात करूंगा। पहले असम राइफल की बात बता रहा, सबसे अच्छी पैरामिलिट्री मुझे असम राइफल लगती है। हाँ ये अलग सी बात है कि हमेशा आप नॉर्थ ईस्ट में रहना। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है कि जो 7 सिस्टर है हमेशा उसमें ही रहना पड़ेगा। वहाँ अभी तो 9,700 अलाउंस था, वहाँ अभी बढ़ के 12,500 उधर अलाउंस बढ़ गया है। तो हमेशा वहाँ भी जैसे बीएसएफ 7,500, हमेशा आपको लगभग आपको 12,500 अलाउंस लगा ही रहेगा आपका असम राइफल। हाँ असम राइफल की एक अलग सी है, उधर ऑपरेशन करती रहती है, लेकिन असम राइफल में आप कैजुअलिटी बहुत कम ही सुनते होंगे, कैजुअलिटी हुई। अभी मणिपुर में कुछ दंगा चल रहा था, उधर कुछ असम राइफल कैजुअलिटी हुई है, ऐसी बात नहीं। लेकिन असम राइफल थोड़ा पूर्वोत्तर का मतलब, पूर्वोत्तर का प्रहरी बोली जाती है वहाँ के, मतलब वहाँ एकदम मतलब भाईचारा, अधिकतर उधर नॉर्थ ईस्ट के बंदे उसमें ज्यादा है असम राइफल में। नॉर्थ ईस्ट वाले अपनी फर्स्ट चॉइस क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके आसपास ही रहती है असम राइफल, इसीलिए वो फर्स्ट चॉइस असम राइफल ही रहते हैं कि अपने घर के आसपास रह लेंगे। बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, एसएसबी हुआ, आईटीबीपी हुआ, ये ऑल ओवर इंडिया में आपको घुमाती रहती है, कहीं भी भेज सकती है। लेकिन असम राइफल अधिकतर लगभग 99% नॉर्थ ईस्ट में ही असम राइफल की पेमेंट 40+ ही रहती है हमेशा। अब जो आईटीबीपी, आप आईटीबीपी के बारे में जानिए। आईटीबीपी ऐसी एक जॉब है, पैरामिलिट्री है, एकमात्र पैरामिलिट्री ऐसी है जो सियाचिन में भी ड्यूटी करती है। सियाचिन में एकमात्र पैरामिलिट्री है जो सियाचिन में भी ड्यूटी करती है, पैंगोंग लेक के आसपास भी ड्यूटी करती है। अच्छी पैरामिलिट्री, इसका अलाउंस भी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा खासा। हाँ इसमें अलग सी बात है, इसमें भी ऐसी बात है, ये हमेशा चीन बॉर्डर पे लगी रहती है आईटीबीपी। ये इनके भी अलाउंस अच्छा खासा अलाउंस मिलता है, लेकिन ये 3 साल आपको बॉर्डर पे रखेगी तो पीस में बुला लेगी। अगर आप बॉर्डर पे रहेंगे 3 साल अच्छा कमाएंगे, फिर पीस में बुलाएंगे, वही अलाउंस कट जाएगा आपका, तो इसकी भी सैलरी कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद यार वीडियो बनाने का इधर बहुत मुश्किल से ही वीडियो बनाता हूँ, कोई सेटअप वोटअप है नहीं। ये तो मोर्चे में वीडियो आके बना रहा हूँ, किसी दिन दिखाऊंगा ये मोर्चा। इसमें ड्यूटी लगती नहीं है, कैंप के बाहर ही मोर्चा, काफ़ी मोर्चे कैंप के बाहर है, तो किसी किसी मोर्चे में लगती है, तो जो नज़दीक मोर्चे रहते हैं उसमें बीच में खाली रहता है, तो दिखाऊंगा मोर्चा कैसा है। तो एक पत्थर रख के उस पर मोबाइल टिका के बना रहा हूँ। उसके बाद आईटीबीपी हो गई। आईटीबीपी की सैलरी भी आप जिस दिन आप लग जाएंगे 40+ ही रहेगी। लगभग आप नए भर्ती होंगे तो आपको बॉर्डर ही भेजा जाएगा, आप नए रहेंगे। नए अधिकतर नए बंदों को जो नई नई ट्रेनिंग करके गए रहते हैं उनको बॉर्डर ही भेजा जाता है। उसके बाद आईटीबीपी हो गई। आईटीबीपी के बाद सीआईएसएफ बची। सीआईएसएफ की ऐसी ड्यूटी है कि सीआईएसएफ ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ हमेशा मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट या फैक्ट्री, जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं, आयुध फैक्ट्रियां हैं, ऐसी नहीं है कि यहीं लगती है। सीआईएसएफ एएनओ में भी है। एएनओ कहने को आप कहोगे सीआईएसएफ कैसे एएनओ में है, अब वो भी बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के आसपास जो नक्सली इलाके हैं वहाँ मतलब सरकारी फैक्ट्री हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जाती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए गए तो उसका अलाउंस भी लग जाएगा।
इसी कारण कहते हैं कि उसकी भी सैलरी सीआईएसएफ की सैलरी कम नहीं है। सीआईएसएफ में 13 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन हाँ 45 दिन छुट्टी है, 30 दिन ईएल है, 15 दिन सीएल है। 45 दिन की छुट्टी है, जैसे हमारे बीएसएफ में आपको 80-85 छुट्टी मिल जाती है, बन जाते 60 दिन ईएल है, 15 दिन सीएल है। सीएल आप जाओगे तो लगभग 20-22 दिन बन जाते हैं सीएल अगर गए। हाँ नॉर्मल किसी कैसे भी गए आपकी सीएल 18-20 दिन आपकी बननी है सीएल, तो 18-20 दिन सीएल बन जाती है। लेकिन सीआईएसएफ में ऐसा नहीं है, इसकी सीएल कम ही बनती है, तो सीएल कम ही है, ईएल भी कम ही है। तो 45 दिन ही है, मान लो 50 दिन की छुट्टी मिल गई, लेकिन 1 महीने की सैलरी ज्यादा देती है सीआईएसएफ हमेशा एयरपोर्ट पे, लगभग एयरपोर्ट पे और जहाँ एयरपोर्ट पे रहेंगे। सीआईएसएफ की जॉब एक नंबर की जॉब है। एक दिन सीआईएसएफ पे अकेले वीडियो लेके आऊंगा, सीआईएसएफ के बारे में बताऊंगा सीआईएसएफ की जॉब क्यों अच्छी है। सीआईएसएफ हमेशा मेट्रो स्टेशन पे लगभग रहती है, 90% सीआईएसएफ मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पे है। लगभग 90% सीआईएसएफ एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पे है, उसकी सिक्योरिटी देती है। यहाँ आप रहेंगे, आप हमेशा एसी में रहेंगे, आदमी देखते रहेंगे। उसके बाद आप 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद ना वर्किंग है, कोई काम है, आप सीधे रूम पे एक अलग से आपको जैसे रेलवे में होता है ना, एक सेपरेट रूम दिया जाएगा, अकेले एक रूम दिया जाएगा, उसमें आपको आता है पैसा, वो कटता है पैसा, रूम का पैसा आएगा, वो कटेगा पैसा, आता है। जैसे हमारा लोगों को भी आता है होम रेंट अलाउंस, तो हम लोग तो रूम लिए ना, बॉर्डर पे कहाँ रूम लेगा बंदा, हेडक्वार्टर में रहेगा, हेडक्वार्टर में अपनी फैमिली रखेगा, तो उधर वो पैसा कट जाएगा, आएगा नहीं एचआरए। अब हम लोग रूम ले गए तो वो पैसा मिल जाता है हम लोगों को। तो सीआईएसएफ की जॉब एक नंबर की जॉब है। अगर आप जीडी का फॉर्म आने वाला है, जो भाई भर चुके हैं, मेरे से गलती हो गई, गलती ना करना, गलती कैसे मत करना बताऊंगा, वीडियो वो भी लेके आऊँ। वैकेंसी आने दो, कैसे फिल वैकेंसी जब आती है, आप फॉर्म फिल करते हैं तो कैसे आपको चॉइस भरना है, कैसे कौन सी फोर्स पहले भरना है, कौन सी फोर्स बाद में भरना है। कहते हैं कि इस सीआईएसएफ और सीआईएसएफ कट ऑफ ज्यादा जाती है, पहले भर दूंगा तो उसकी कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, फिर बाद में मुझे मिलेगी नहीं। सब मिलेगी आपको, अगर आप कट ऑफ के अंदर है ना, तो आप अंतिम में भी भरे रहेंगे ना, तब भी आपको मिलेगी, अंतिम में भरे रहेंगे ना, तब भी आपको मिलनी है। कैसे फिल चॉइस, आपको कैसे फॉर्म भरते समय मतलब अपनी फिल चॉइस करनी है, उसको मैं बताऊंगा। तो अब मेरी ड्यूटी भी है, टाइम भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।